cute little learners, welcome back to my YouTube channel. Today we'll learn about a new topic which is cognitive development theory given by Jean Piaget. So let's get into the video. So first of all, who was Jean Piaget? So Jean Piaget जो हैं वो एक radical constructivist हैं and एक Swiss psychologist हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनको हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि आपके जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है एंड ही ट्राइड टू स्टडी हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि वो कैसे सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, और याद करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड, ठीक है, चीज़ों को कैसे वो समझते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है। देन फर्दर मोर वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस से जाते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे उनकी मेंटल डेवलपमेंट जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती है, दैट इज़ उनकी मेंटल स्टेट भी डेवलप करती है। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो आपके जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए थे। सो उसमें से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्कीमा। सो व्हाट इज़ स्कीमा? सो स्कीमा इज़ नथिंग बट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ कि आप कैसे कैटेगराइज करते हो और डेवलप करते हो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में, ठीक है। एंड स्कीमा सिंपली रेफर्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आपको अगर प्रायर नॉलेज है सो दैट इज़ योर स्कीमा, राइट। इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर एक बच्चे को कभी रिकग्नाइज करना है कि ये डॉग है तो पहले वो उसके फीचर्स देखेगा, लाइक वो छोटा है, फरी एनिमल है एंड वो 4 लेग है, देन ही और शी विल टर्म इट एज अ डॉग, राइट। देन फर्दर मोर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए लाइक असिमिलेशन। सो व्हाट इज़ असिमिलेशन? असिमिलेशन इज़ नथिंग, पर जब आप न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करते हो, दैट इज़ असिमिलेशन। इन सिंपल टर्म्स, adding new information to an existing schema is termed as assimilation. For example, अगर let's say एक बच्चा है, उसने पहले से उसने देख रखा है कि जो डॉग होता है उसके 4 लेग्स होते हैं, राइट। देन एक दिन उसने काऊ को देखा, ठीक है, जाते हुए, तो उसने अगेन उसको भी कह दिया कि दिस इज़ अ डॉग। देन उसको अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर है या उससे जो बड़ा है, मोर नॉलेजेबल जो अदर है, वो उसको करेक्ट करेगा कि नहीं दिस इज़ अ डॉग, तो वो ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा अपनी माइंड में, ना कि वो पूरा का पूरा स्कीमा चेंज करेगा, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करेगा, राइट। देन द नेक्स्ट टर्म इज़ अकोमोडेशन। सो व्हाट इज़ अकोमोडेशन? अकोमोडेशन में हम पूरा का पूरा जो आपका पुराना स्कीमा है उसको मॉडिफाई कर देते हैं या फिर डेवलप करते हैं एक न्यू स्कीमा को, राइट। इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अभी पुराने एग्जाम्पल में हमने देखा कि बच्चा समझता है कि अच्छा ये 2 डिफरेंट एनिमल्स है, काऊ एंड डॉग, तो ये बच्चा अपने काऊ के फीचर्स को समझने के लिए, उसको और अच्छे से रिकग्नाइज करने के लिए उसके लिए एक सेपरेट स्कीमा डेवलप करेगा। सो दैट इज़ अकोमोडेशन, राइट। देन फर्दर मोर जब ये दोनों प्रोसेस असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जब एक स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में, तो उसे हम टर्म करते हैं इक्विलिब्रेशन, दैट इज़ सिंपली सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द माइंड एंड कमिंग टुवर्ड्स अ क्लैरिटी इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रेशन, राइट। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को समझा था, ठीक है। सो व्हाट डिड ही से? तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से कम नहीं होते किसी चीज़ को समझने के लिए, वो सिर्फ एक डिफरेंट वे में सोचते हैं, जैसे कि अडल्ट एक डिफरेंट वे में सोचते हैं तो बच्चे अपने हिसाब से डिफरेंट वे में सोचते हैं, राइट। देन उन्होंने कुछ 4 स्टेजेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सो जो आपका सबसे पहला स्टेज है दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। सो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपका राइट आफ्टर बर्थ से स्टार्ट होता है एंड लास्ट करता है आपके 2 ईयर्स तक, राइट। इस ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस को यूज़ करके या मोटर स्किल्स को यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का
ट्राई करता है अबाउट द वर्ल्ड, राइट। देन जो सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो ये आपका 11 मंथ्स अराउंड आ जाता है, ठीक है, बच्चों के अंदर। देन इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ छुपा दी, अगर बच्चा इसमें सिंपली होता है कि आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट इसमें होता है। अगर बच्चा वो चीज़ देख नहीं पा रहा, ठीक है, तो बच्चे के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बिफोर 11 मंथ्स, राइट। देन आफ्टर 11 मंथ्स बच्चे में डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। लाइक इसमें अगर आपने बच्चे जिस रैटल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चे को आप रैटल देते हो, ठीक है, झुनझुना देते हो खेलने के लिए, एंड आप अगर उसको ब्लैंकेट के नीचे रखते हो बिफोर 11 मंथ्स, तो जो बच्चा है वो सोचेगा कि वो गायब हो गया। वेयरएज अगर आप उसको 11 मंथ्स के बाद, 11 to 12 मंथ्स के बाद अगर वही सेम चीज़ रिपीट करते हो, तो बच्चा उसको ढूंढने का ट्राई करेगा अंडर द ब्लैंकेट, दैट विच शोज़ कि जो बच्चा है उसने अपनी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप कर ली है, राइट। देन फर्दर मोर इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक इसमें जो बच्चा है वो डेफर्ड इमिटेशन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने जो बड़े हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है एंड फ्यूचर में उनके एक्शंस को वो कॉपी करने का ट्राई करता है या परफॉर्म करने का ट्राई करता है लेटर ऑन, राइट। देन इसमें बच्चा अपने रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक ब्लिंकिंग, रूटिंग, ग्रास्पिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करता है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा आपका शो करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, राइट। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेज में आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है या कौन से स्टेज में आपका बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करता है, तो वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं अगला स्टेज जो है आपका, वो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज और इमेजिनेशन को यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द वर्ल्ड और एनहांस करने की और इम्प्रूव करने की और डेवलप करने का ट्राई करता है, राइट। सो ये जो स्टेज है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 years to 7 years ऑफ एज, राइट। देन ये स्टेज जो है आपका ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपका 2 to 4 years ऑफ एज है इसे हम प्री कॉन्सेप्चुअल एज भी बोलते हैं, राइट। एंड वेयर एज जो आपका 4 to 7 years ऑफ एज है इसे हम इंट्यूटिव स्टेज भी बोलते हैं। सो इस स्टेज के कुछ लिमिटेशंस हैं। सो जो आपका सबसे पहली लिमिटेशन है वो है आपका ईगोसेंट्रिज्म। सो व्हाट इज़ ईगोसेंट्रिज्म? हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को देखते हैं कि वो काफ़ी ईगोसेंट्रिक होता है, दैट इज़ कि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, दैट इज़ कि उसकी थिंकिंग जो है वो प्रॉपरली सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो किसी और के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। सो ईगोसेंट्रिज्म इज़ नथिंग बट इनएबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट। देन जो आपकी सेकेंड लिमिटेशन है वो है आपकी सेंट्रेशन। सो सेंट्रेशन में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक ही फीचर अंडरस्टैंड कर पाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 2 ग्लास है ए एंड बी। सो लेट्स अज्यूम कि इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर आता है, बट बच्चा जो है जो 2 to 7 years की एज में लाई करता है वो इस वाले ग्लास को पिक करेगा बिकॉज कि वो देखता है कि लेंथ में बड़ा है, वो सिर्फ सिंगल फीचर पे फोकस कर पाएगा, दैट इज़ कि वो सिर्फ इसी वाले ग्लास को पिक करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, वेयरएज इन दोनों में क्वांटिटी बेशक इक्वल हो बट वो ये वाला बी वाला ग्लास ही पिकअप करेगा, राइट। सो दिस इज सेंट्रेशन कि द चाइल्ड फोकसेस ओनली ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट, दैट इज़ ही और शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो जो आपकी नेक्स्ट लिमिटेशन है इट इज़ इनरिवर्सिबिलिटी। सो व्हाट इज़ इनरिवर्सिबिलिटी? इनरिवर्सिबिलिटी सिंपली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा किसी चीज़ को बैकवर्ड्स या रिवर्स ऑर्डर में नहीं समझ सकता, ठीक है, या नहीं रिकैप्चुलेट कर पाता। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे को ये चीज़ समझ आती है कि जो आपकी आइस है वो वाटर से बनती है, बट वाटर आइस वापस मेल्ट हो के वाटर बन जाएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आएगा। सो दिस इज़ इनरिवर्सिबिलिटी, राइट। देन फर्दर अगर हम देखते हैं
तो इसमें एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इज नथिंग बट इन लॉजिकल और लेस लॉजिकल रीजनिंग. जो बच्चा है वो इन लॉजिकल रीजन आउट करेगा थिंग्स को, या जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा ऐसे ऐसे लॉजिक्स प्रोड्यूस करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो कार से ट्रैवल कर रहा है किसी जगह पे, तो वो अगर सामने ट्रीज देखता है या लेट्स से वो नाइट को ट्रैवल कर रहा है, तो वो कहेगा कि द मून इज़ मूविंग विद अस, और ही और शी माइट से कि द ट्रीज आर मूविंग विद अस. सो ऐसे टाइप के जो बच्चे हैं वो लॉजिक लगाने लग जाते हैं, तो इट इज़ टर्म्ड एज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, राइट. तो अगर हम फर्दर देखें तो इसकी एक और लिमिटेशन है, दैट इज़ एनिमिज्म. सो एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म इज़ नथिंग बट एक ऐसा बिलीव जिसमें बच्चा मानता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी लिविंग बींग्स है. लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है लेट्स से 4 ईयर्स का, ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी पेरेंट्स उसकी बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर कोई बच्चा है छोटा सा है, लेट्स से 4 ईयर्स का है, वो भागते भागते नीचे ज़मीन पे गिरता है, तो अपने पेरेंट को बोलता है कि आप इसको मारो बिकॉज इसकी वजह से मैं गिर गया. या उसको जिस चीज़ से भी चोट लगती है तो वो कहता है पेरेंट्स को कि आप इसको मारो क्योंकि इसकी वजह से मेरे को चोट लगी. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एनिमिज्म, कि बच्चा उसको भी अपने जैसा एक लिविंग बीइंग ही कंसिडर कर रहा है, राइट. सो जो आपका नेक्स्ट स्टेज है इट इज़ ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. सो इस स्टेज में एग्जैक्टली क्या होता है, जो बच्चा है वो लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट कर देता है अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो व्हाट आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स आर रियल थिंग्स. सो उन चीज़ों के बारे में जब बच्चा लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट कर दे, सो दैट इज़ योर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. और इस स्टेज की ड्यूरेशन ना होती है आपकी 7 to 11 ईयर्स, राइट. सो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और आई वुड से एबिलिटीज़ हैं. सो इसमें जो है बच्चा आपका कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाता है. सो व्हाट इज़ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन एक ऐसी एबिलिटी है बच्चों की जिसमें वो समझ जाते हैं कि क्वांटिटी डजंट चेंज जब वो जो ऑब्जेक्ट है या उसका अपीयरेंस अगर हम ऑल्टर कर देते हैं. लेट्स से कि जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था कि जो बच्चा है वो सेंट्रेशन पे फोकस करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, कि अगर हम उसे 2 ग्लास दे रहे हैं, एक जो लेंथ में लेंदी है, ठीक है, वेराज एक जो वाइडर है, तो बच्चे लेंदी वाला ग्लास जो लेंथ में बड़ा है उस वाले ग्लास को पिक करता है बिकॉज वो सेंट्रेशन पे फोकस करता है. सो जो बच्चा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा वो पूरे ओवरऑल फीचर को देखेगा. सो वो बी की जगह ए वाला ग्लास पिक कर लेगा, ठीक है. सो conservation is nothing but the understanding that quantity doesn't changes with appearance, right. So जो आपका next है वो है आपका decentration. So वही again जो बच्चा है वो आपके मल्टीपल आस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, सिर्फ किसी एक आस्पेक्ट पे नहीं फोकस करता. देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो पहले बच्चा जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसमें बच्चा ये नहीं समझ पा रहा था कि जब आइस मेल्ट हो जाती है तो उससे वाटर बन जाता है, बट इसमें बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में भी समझी जा सकती हैं. दैट इज़ कि उसको समझ आ जाएगा कि जैसे आइस हम वाटर को फ्रोज़न करके हम आइस बना सकते हैं, वैसे ही सिमिलरली हम आइस को मेल्ट करके वाटर बना सकते हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब इस कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हो जाए बच्चे के माइंड में तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लाई करता है, राइट. सो जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी ट्रांसिविटी. सो व्हाट इज़ ट्रांसिविटी? ट्रांसिविटी is nothing but the ability of a child to understand कि how one object is related to other. that is कि कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है. इसमें बच्चा लॉजिकली कंपेयर करना और ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है चीज़ों को, ठीक है. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 पेंसिल्स है A, B एंड C. सो अगर मैं कहती हूँ कि आपकी जो B वाली पेंसिल है वो C से छोटी है, तो आपकी कॉमन सी बात है कि आपकी ए तो डायरेक्टली ही सी से छोटी हो जाएगी. सो जब बच्चा ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, सो दिस इज़ ट्रांसिविटी, ठीक है. और ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के टाइम पे ही आती है. देन व्हेन वी मूव फर्दर ऑल्सो इस स्टेज में ना जो बच्चा होता है वो क्लासिफाई करना समझ जाता है चीज़ों को, कि लाइक हमको कैसे कैटेगराइज करना है चीज़ों को. तो क्लासिफिकेशन स्टेज में अटेन कर लेता है बच्चा. एंड सीरिएशन लाइक किस ऑर्डर में कौन सी चीज़ को प्लेस करना है, ये चीज़ भी इसी स्टेज के ड्यूरिंग आपका बच्चा जो है वो डेवलप करता है.
देन व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेज है इट इज़ ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक? सो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, बट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियल हैं बट वो डायरेक्टली एक कॉन्क्रीट या फिजिकल ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते. लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, सो फ्रीडम का एक रियल कॉन्सेप्ट है बट वो टैंजिबल नहीं है, वो कॉन्क्रीट नहीं है, राइट. सो इसके अलावा इसमें जो बच्चा है वो डेवलप कर लेता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, एंड इसके अलावा वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी करने लग जाता है. दैट इज़ कि बच्चा अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और मॉरल इश्यूज़ के बारे में भी सोचता है. देन फर्दर मोर इसमें बच्चा आपका डिडक्टिव रीजनिंग भी करने लग जाता है. सो व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू थिंक अबाउट डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, राइट. कि दैट इज़ कि बच्चा एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देता है, उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बच्चा है वो सोचता है कि अगर लोग उड़ सकते तो कैसा होता, और वो इसके ऊपर एक लॉजिकल डिस्कशन करता है, वो सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन नहीं करता. सो दिस इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड इसकी जो ड्यूरेशन है ये 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाती है. सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंस ऑफ पियाजेस थ्योरी. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस? सो ये जो पियाजे की थ्योरी है ये हेल्प करती है टीचर्स को समझने में बच्चों की थिंकिंग को, बिकॉज सारे बच्चे सेम एज पे तो नहीं होते, दे लाई इन बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो उनकी थिंकिंग को अलग अलग हिसाब से समझने में हेल्प करती है पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये एनकरेज करती है हैंड्स ऑन लर्निंग को. ठीक है, और ये टीचर्स को हेल्प करती है अपनी टीचिंग मेथड को इस तरीके से मैच करने में कि जो बच्चा है उसकी कॉग्निटिव लेवल से मैच हो उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप माय वीडियो हेल्प यू लिटिल लर्नर्स. सो डोंट फॉरगेट to like, comment, share and subscribe, and do visit my Instagram handle. Bye bye.